अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की लेजेंड फनकारा, एक्ट्रेस, फ़नी कॉमेडी करने वाली मशहूर आबदा बेग हमारे साथ आज मौजूद है, जिनसे बहुत लोगों ने काम सीखा। हमें भी आज मौका मिला इनसे बात करने का, इनका इंटरव्यू करने का, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बीमारी की हालत में भी हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो ये तो। दूसरी बात ये है कि मीडिया जो है ना, ये अवाम की पूरी, मैं अपना ही नहीं कहूँगी कि अवाम की, आर्टिस्टों की, सबकी आवाज़ होता है। आवाज़ होता है तो जिसको नहीं पता चलता उसको पता चलता है कि जी फ़लाँ बंदा इस परेशानी में है। और ये सबसे पहले तो आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बस ऐसे ही है, मेडिसिन खाती रहती हूँ। तो बीमारी क्या? बीमारी पहले हेपेटाइटिस सी हुआ था, ठीक है, वो मुझे बड़ा, उसने मुझे बहुत तड़पाया। उसकी मेडिसिन खाती रही, साथ में मैदे का अल्सर भी हो गया। वो फिर वो उसकी मेडिसिन खाऊं, मतलब पित्ते में तकलीफ़ गई है, अल्ट्रासाउंड करवाए, बड़े चेकअप करवाए, तो पित्ते में पत्थरी हैं। अब वो कर नहीं रहे, ऑपरेट नहीं कर रहे कि आप अभी आपका मैदा थोड़ा सही होगा तो फिर ऑपरेट करेंगे, और सेहत आपकी बहुत कम है, डाउन है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मैदे की वजह से सेट हो जाएं तो फिर। देखा जाए आबदा जी, आपने एक वक्त में बड़ा नाम कमाया है, बड़ी मशहूर रही हैं, हर कोई आपके बारे में जानता है। आपने लोगों को हंसाया, लोगों को खुश किया, हर किस्म का किरदार आपने किया है। तो आज जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना, जैसे माहौल में वो रहता है, उसे वही वाला माहौल चाहिए होता है, अकेला वो नहीं रह सकता। बस यही है ना कि हमारे वो जो अंदर जाते हैं, जब आवाज़ लगा के अंदर जाके, जब आवाम की क्लैप जो होती है ना, वो हमारी ऑक्सीजन है। तो गैदरिंग में वहाँ रहना, वहाँ 2-3 घंटे हमारा जो होता है प्यार मोहब्बत सबका एक दूसरा के साथ, वो मतलब वो चीज़ फिर घर बैठ जाए तो नहीं मिलती ना। नहीं मिलती। तो बस। कितने साल दिए आपने स्टेज को? मैंने 35 साल मैंने कहा। 35 साल में लातदार शोज़ आपने किए हैं। हाँ जी, गिनती नहीं है। कौन कौन से किरदार ज़्यादा कौन सा किरदार निभाया आपने? बहुत से किरदार किए हैं मैंने। यंग एज में भी मैंने ओल्ड करैक्टर भी किए। अच्छा। और क्या नाम, हर तरह का जो भी, जैसा भी जो राइटर और डायरेक्टर की डिमांड होती थी वैसा करती थी, कि ताकि उनका करैक्टर ख़राब ना हो। देखिए, सब जानते हैं जो आपके शौहर थे, वो बड़े ही मशहूर राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। हाँ जी। तो आपने अपना जो स्टेज का सफ़र है वो उनके साथ शुरू किया या उससे पहले? उनके साथ शुरू किया। हाँ। उन्होंने 2-3 ड्रामे करवाए मुझसे, जो जब उनके पास आई तो उन्होंने मुझे घर बैठा दिया, नहीं करने दिया, बहाने से टालते रहते थे। फिर 8-9 साल में नहीं किया काम, घर बैठ गई, बच्चे अल्लाह ने दे दिए। तो उसके बाद फिर थोड़े हालात थोड़े ख़राब हुए, तो फिर मैंने बड़ी ज़िद करके फिर मैंने ये इजाज़त ली कि मुझे भी आप काम करने दें प्लीज़, कि ताकि मैं आपके साथ मिल के हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, मैंने 2-3 जगह पे लिखा हुआ देखा, पढ़ा है मैंने, इस बात में कोई सदाकत है कि जब आपने स्टेज का सफ़र शुरू किया तो आपके जो पेरेंट्स थे, बहन भाई थे, उन्होंने आपको इतना मारा कि आपके दांत टूट गए? हाँ, ये हकीकत? हाँ, ये वाला दांत भाइयों ने मारा था? हाँ, बड़ा मारा था। फिर आपने घर छोड़ दिया? हाँ, बस किसी की सपोर्ट मिली, किसी की, तो मैंने घर छोड़ दिया। बस शौक था ना, बस ये शौक बहुत बुरी चीज़ है। अगर बस जो बात वही आ जाती है नसीबों की, जो नसीब में है वो ही होना है। जितना मर्जी कोई कुछ कर ले। आज मैं घर अगर ना इसमें ना होती तो आज मैं घर में होती किसी के। आज भी तो आप घर में ही? आज भी घर में। आपके शौहर जितने मशहूर राइटर और डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़े ही सितारे बनाए यहाँ से, जितने अदाकार हैं, बब्बू बरार हो गया, उसके बाद मस्ताना, शौकी खान, बब्बू बरार, ये जितने भी हैं, ये आगे भी, ये जितने भी हैं, ये सब मिर्ज़ा साहब के पास ही आए हैं। उनके शागिर्द सरदार कमाल, हाँ जी, सखावत नाज, साजन अब्बास, नसीम विकी, सब ये जितने भी पीछे है ना, सबको मिर्ज़ा साहब ने जितनी सपोर्ट की है
मेरा ख्याल है कम ही कोई किसी ने सपोर्ट की. तो आज के वक्त में वो आपकी सपोर्ट करें? नहीं, कुछ और बोलें बस, अल्लाह खुश ये वक्त रखे होता है सब. कि जब कोई आपकी मदद करता है ना तो आपके दिल में कितनी खुशी होती है कि इस बंदे ने हमारी मदद की. जब वो बुरे हालात में होता है हमें भी चाहिए उसकी मदद करना. लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है, जब तक अदाकार स्टेज पर है तब उसको बहुत पूजा जाएगा, हाँ जी, तब तक है सब कुछ. जब वो ख़त्म हो जाएगा, वो जिस हालात में ज़िंदगी गुजारा ये कोई नहीं जानते. कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं. ऐनक वाला जिन इतना बड़ा ड्रामा, उसमें मेरा अनका जादूगरनी का करैक्टर था. आपका हाँ जी, ऐनक वाले जिन में? ऐनक वाला जिन, अनका अडम्बरा कडम्बरा, वो मेरा ही, मैं ही थी. अच्छा, जो से तो उसमें निकाल के देखें कि क्या है. अब तो वो मुझे आज अभी पता चला है. हाँ जी, तो इतना मैंने टीवी पे इतना काम किया माशाल्लाह. तो बस मैंने गलती की कि थिएटर को ज़्यादा टाइम दिया. मुझे पता होता कि ऐसे हालात होने हैं तो मैं भी टीवी की तरफ चल पड़ती, क्योंकि मैं तो कर ही रही थी. लेकिन कभी कभार कर दे. लेकिन ऐनक वाला जिन तो कम से कम 2 साल चला मेरा. 2 साल चला है, आज तक देखा जाता है. हाँ, आज तक देखा जाता है. और बड़ा बड़ा मुझे अल्लाह ने उसमें भी बड़ा मुकाम दिया. बड़ा सुपर हिट करैक्टर था मेरा. तो आज दियाँ कहानियाँ लॉन्ग प्ले बड़े किए हैं टीवी के. अच्छा, जितने स्टेज अदाकार हैं वो आजकल टीवी शो में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, तो आपको ऐसा मौका नहीं मिला? नहीं, मेरा एक मौका था. किसी ने कहा, मैं उससे नाराज़ हुई. आफ्ताब इकबाल साहब की बात कर रही हूँ. अच्छा अच्छा. तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बड़ा प्यार से बात करते थे. तो मिर्ज़ा साहब के साथ बड़ा उनका दोस्ताना था. तो आए ना, तो मुझे उन्होंने सलाम किया. मैंने कहा वालेकुम सलाम, कह के मैं आगे गुजर गई. उन्होंने कहा भाभी आप मुझसे नाराज़. मैंने कहा आपके शो में इतने लोग बैठते हैं, तो मैं कहा मुझे काम नहीं आता, मुझे दुनिया नहीं जानती, आपने मुझे कभी नहीं बुलाया. बस फिर उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो कलेजा काटने मैं वाला. वो जवाब जानना चाहती हूँ. बस जवाब ये दिया उसने कहा मुझे अल्लाह के को हाजिर करके कसम खा के कहता हूँ कि मैंने 50 दफ़ा आपका नाम लिख के दिया, तो ये जो आप लोगों के बनाए हुए लोग हैं ये कटवा देते हैं. हमारे भी ऊपर बैठे हुए हैं, बैठे हुए अपने ही करते हैं ये सब. हाँ, जो वो कटवा हमारे साथ देते हैं. होते हाँ जी, वही करते हैं. मैंने बड़ी दफ़ा नाम आपका लिख के दिया. तो वो आज सुनने में ये भी आता है कि शीज़ा भट्ट के साथ आपकी बहुत गहरा कोई ताल्लुक कह ले, कोई माँ बेटी का रिश्ता कह ले, दोस्त कह ले, वो भी कभी नहीं आई? नहीं, उसके साथ वो नाराज़ है. बस हक की बात की थी, वो हक की बात पे से वो मुझसे नाराज़ है. लेकिन मेरी बेटी है वो, मैं आज भी उसके लिए दुआ करती हूँ. उसने बहुत प्यार मुझे दिया है, मेरा बड़ा प्यार उसके इस साथ. टाइम आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है? मुझे उसकी ज़रूरत है. तो आपने कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कैसे करूँ. वो कहेगी कि मेरे ख़िलाफ़ तुमने इंटरव्यू दिया, तो वो कैसे करेगी. मैंने बड़ी जगह पे देखा जहाँ पे आप हक की बात करते हैं वहाँ पे आप गलत हो जाते हैं. कि ये मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि जो मुनाफिक होता है उसके साथ रश होता है. जो सच्चा होगा वो पूरे सफ़र में अकेला होगा. बिल्कुल. ये तो हम देखो ना किन की ये कौल है. सही बात. आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? बस यही कहूँगी कि मैंने सारी ज़िंदगी खुशियाँ बांटी हैं, अब आप लोगों की मुझे ज़रूरत है. आप भी मेरे लिए कुछ सोचें. मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ. और दूसरा, गवर्नमेंट लेवल पे मैं कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा लाहे अमल करे कि जिससे सीनियर फनकार जो है ना उनको कम से कम उनका अपना घर दिया जाए. उनका कोई महीना, जैसे जिनकी 16-16 लाख रुपया सैलरी है, वो जब रिटायर होते हैं तो उनकी 8-8, 9-9 लाख रुपया सैलरी लगती है, वो पेंशन लगती है. तो खुदा के लिए आर्टिस्ट भी मुल्क का सरमाया होते हैं, दुनिया में नाम बनाते हैं, दुनिया में अपना कल्चर दिखाते हैं. तो हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए. मरियम नवाज़ साहबा से मैं कहूँगी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे बुलाएं तो मेहरबानी होगी. ज़रूर, क्यों नहीं जी. तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा. अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.